एक रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में गे सेक्स वर्कर का मर्डर हो जाता है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसे ऑफिसर को दी जाती है जो यूं तो बहुत काबिल है मगर इस वक्त बहुत परेशान है अपने बूढ़े बाप की वजह से। उसके बूढ़े बाप को कुछ ऐसे पहले करप्शन के इल्जाम की वजह से पुलिस फोर्स से निकाल दिया जाता है। जो जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है उसका सामना एक ऐसे शख्स से होता है जो कभी उसका दोस्त हुआ करता था, एक जर्नलिस्ट जो अब उसका पक्का दुश्मन बन चुका है, क्योंकि यही वो शख्स था जिसने उसकी पीठ में खंजर घोंपा और उसके बाप के खिलाफ स्टोरी ब्रेक की। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मर्डर इन माहिम की, एक वेब सीरीज जिसे हम आज रिव्यू करने वाले हैं मगर जरा डिफरेंट स्टाइल में। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। मर्डर इन माहिम एक वेब सीरीज है जो एक नॉवेल पे बेस्ड है। ये वेब सीरीज 2024 में इंडियन OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पे रिलीज हुई। इंडिया में इसे मिक्स टू पॉजिटिव रिव्यूज मिले मगर पाकिस्तान में इसको बहुत ज्यादा पसंद किया गया, सराहा गया, इसका वर्ड ऑफ माउथ बहुत पॉजिटिव है। इसी वजह से हमने फैसला किया कि वेब सीरीज देखें और इस पे अपनी राय आपसे शेयर करें। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं राज आचार्य। इसकी कास्ट में शामिल हैं विजय राज, आशुतोष राणा, SCP प्रद्युमन के नाम से मशहूर शिवाजी और शिवानी राघव। ये 4 मेन नाम है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें हम जानते हैं मगर फिलहाल कास्ट को हम इन्हीं चेहरों से पहचानते हैं। और अब चलिए हम चलते हैं उन 5 पॉइंट्स की जानिब जो हमने इस वेब सीरीज को देखते हुए नोट किया। उनमें सबसे अहम है पॉइंट नंबर 5। पहला पॉइंट है अनुराग कश्यप से मुतालिक। मेरा थीसिस है कि जो इंडियन वेब सीरीज है उस पर अनुराग कश्यप का बहुत गहरा असर है। उन्हीं की तरह बोल्ड टॉपिक्स चुने जाते हैं। प्रेजेंटेशन का जो थीम है वो डार्क होता है, लाइटिंग का क्रिएटिव इस्तेमाल होता है, शार्प एडिटिंग के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज और वायलेंस को प्रेजेंट किया जाता है। और अगर कोई वेब सीरीज इस कानून से या इस असूल से हटती है तो उसको बहुत ज्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली राज आचार्य की जो डायरेक्शन है वो इतनी क्रिएटिव नहीं है। यकीनी तौर पे यहाँ कुछ बहुत अच्छे सीन है, कुछ जगह आपको इमोशनल टच मिलता है मगर कलेक्टिवली हमें वो क्रिएटिविटी नजर नहीं आती जो हमारे जहनों में मौजूद स्ट्रक्चर को, जिसे अनुराग कश्यप और उन जैसे दीगर डायरेक्टर्स ने वेब सीरीज के लिए डिजाइन किया है, उसे तोड़ सके। कुछ जगह हमें यूं लगता है कि राज आचार्य शायद रियलिज्म को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी इस वेब सीरीज में जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक फिक्शनल कहानी है और इसमें फिक्शन का अंश बहुत ज्यादा है। ऐसे में जो फ्रेम्स, जो एंगल्स उन्होंने चुने, कुछ जगह वो इंप्रेसिव है मगर टोटलिटी में हमें वो मुतासिर नहीं करते। जो पॉइंट नंबर 2 है वो है इसका बजट। जी हाँ, पहले 5 फ्रेम से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि इस वेब सीरीज का बजट बहुत कम है और आगे जो 8 एपिसोड हैं जब आप उन्हें देखते चले जाते हैं तो आप पे ये बात हर बार यहाँ होती है कि कम बजट की वजह से जो प्रोडक्शन हाउस है, जो डायरेक्टर है, उसे पूरी तरह काम करने का मौका नहीं मिला या वो चीजें नहीं दिखा सका जो वो दिखाना चाहता था। और इसी वजह से शायद एक्टर्स भी उस तरह एक्टिंग नहीं कर सके जैसी एक्टिंग वो कर सकते थे और ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस वेब सीरीज के लिए। पॉइंट नंबर 3 है इस वेब सीरीज की ड्यूरेशन। जी हाँ, ये बहुत तवील है, 8 एपिसोड में मबनी है। अगर इसके प्लॉट को देखा जाए, इसके ट्विस्ट और टर्न्स को देखा जाए और इसके कैरेक्टर्स को देखा जाए तो असूली तौर पे इसे 6 एपिसोड में खत्म हो जाना चाहिए था। ये जो तीसरा पॉइंट है ये बहुत ही क्रुशियल है क्योंकि इसकी वजह से वेब सीरीज में पड़ा है एक बड़ा डेंट। ऐसा लगता है कि किसी जगह प्रोडक्शन हाउस से ये मुतालबा किया गया OTT प्लेटफॉर्म की जानिब से कि आप हमें 8 एपिसोड ही दें। इसी वजह से कई ऐसे सीन भी इस वेब सीरीज में शामिल हैं जिन्हें गैर जरूरी करार दिया जा सकता है और कुछ जगह तो यूं भी होता है कि ऐसे डायलॉग्स या ऐसे सीन हमें मिलते हैं जिनका फॉलोअप हमें आगे वेब सीरीज में दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं कि जो आशुतोष राणा का कैरेक्टर है उस पर शक किया जाता है और उसको शक को डेवलप भी किया जाता है मगर आगे जाके वो मामला खत्म हो जाता है। इससे भी बड़ा मामला यह है कि एक जगह विजय राज का कैरेक्टर अपनी असिस्टेंट से कहता है कि आशुतोष पर नजर रखी जाए, यानी पीटर का जो किरदार वो करें उस पर नजर रखी जाए, मगर अमलन जब हम वेब सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता और इससे यूं महसूस होता है कि कुछ गैर जरूरी सीन वेब सीरीज में शामिल किए गए उसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए। और चौथा पॉइंट यह है कि इस वेब सीरीज में सस्पेंस की कमी है। जी हाँ, इसमें एक मर्डर होता है, मर्डर मिस्ट्री है, इसमें सस्पेंस एक लाजमी चीज से मगर वो सस्पेंस हमें दिखाई नहीं देता बहुत सी जगह। अब बहुत सी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बहुत सी जगह लूप होल्स हैं, जैसा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आशुतोष का जो बेटा है पहली एपिसोड में ही आपको साइंस मिल जाते हैं कि वो होमोसेक्सुअल है, गे है, मगर इस चीज को प्रोलॉन्ग किया जाता है आखिरी एपिसोड तक। इसी तरह जो मर्डर है वो 7वें एपिसोड में एक्सपोज हो जाता है मगर वहीं उसका मर्डर हो जाता है। उसके बाद हमें एक और एपिसोड देखना पड़ती है जो कि पेनफुल है। इसके साथ साथ शायद 4थी या 5वीं एपिसोड में, बल्कि 5वें एपिसोड में हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि जो मर्डर है उसकी बहन गिरफ्तार होती है, वो अपना मोटिव उसके पास मौजूद होता है, उसके भाई का जिक्र मिलता है मगर अनफॉर्चुनेटली पुलिस उस वक्त इस एस्पेक्ट पर गौर नहीं करती कि अगर ये मर्डर नहीं हो सकती तो इसका भाई मर्डर हो सकता है और बाद में वही शख्स मर्डर निकलता है।
इसी तरह लेस्ले का जब करेक्टर कन्फेशन करता है कि मर्डर उसने किया तो हमें अंदाजा होता है कि ये कन्फेशन हकीकी नहीं है और आगे कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट बिल्कुल प्रेडिक्टेबल हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि ये शख्स मर्डरर नहीं है। तो इस तरह के लूप होल्स वेब सीरीज में मौजूद हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट, सबसे अहम, इस वेब सीरीज के जरिए LGBTQ के मसले को उठाया गया है, उसकी निशानदेही की गई है और ये पेशकश की गई है कि हमें उन्हें अपने समाज में कबूल करना चाहिए और उनसे मुतालिक जो नफरत पाई जाती है उसे कम करना चाहिए। ये मैसेज यकीनी तौर पर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरह इसे वेब सीरीज में पेश किया गया, यूं लग रहा है कि ये वेब सीरीज LGBTQ की माउथ पीस बन गई है, उसका स्लोगन बन गई है और इसकी वजह से इसका जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट है वो कम होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रोग्रेसिव मूवमेंट में ऐसा लिटरेचर प्रोड्यूस किया जाता था जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के मकासद को प्रमोट करता था। इसकी वजह से ये कहा जाता था कि ये लिटरेचर स्लोगन बन गया है, माउथपीस बन गया है प्रोग्रेसिव मूवमेंट का, तो इसकी वजह से उसकी क्रिएटिविटी पे सवाल उठता था। वही सवाल यहाँ इस वेब सीरीज पे भी उठता है। दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू, मैंने शेयर किया आपसे 5 पॉइंट। हो सकता है कुछ दोस्तों को ये पॉइंट्स पसंद ना आए हों, उनसे माजरत, मगर आपसे दरखास्त यह है कि अपना फीडबैक हमें जरूर दें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भैया, बेल आइकन दबा दो और इस तरह के रिव्यूज के लिए हमसे जुड़े रहो। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।